नाउ एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें दो इक्वेशंस में कंपेयर करके ये पता लगाना है कि क्या उनका कोई यूनिक सॉल्यूशन है या दे विल हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल, या फिर दे विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी हमसे तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पूछा जा रहा है, what will be the correct answer, and in case if there is a unique solution तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उस सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इन तीनों सॉल्यूशन में से हमारी जो इक्वेशंस हैं उनका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। तो वो किस तरीके से चेक करते हैं, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं तीन कंडीशन हमें चेक करनी होंगी। दोनों इक्वेशंस में से हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम हर एक इक्वेशन में, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो मैं a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख दूंगा इसके लिए, और दूसरी इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल्स टू 0 रख लूँगा। यहाँ से मैं a1 a2 और b1 b2 की वैल्यूज़ को लेकर कंपेयर कर लूँगा और फिर उनको चेक करूँगा कि वो कौन सी कैटेगरी में फिट होती हैं। इफ़ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then there will be no solution at all. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, then there will be a unique solution. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is also equal to c1 upon c2, तीनों equal हैं, then we can say that there will be a infinite solution. Okay, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं। सो लेट अस सी a1 अपॉन a2 क्या आता है 1 अपॉन 3। ओके, देन b1 अपॉन b2 क्या आता है, यहाँ पे है b1 माइनस 3, यहाँ पे b2 है माइनस 9। सो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वी विल गेट 1/3। a1 अपॉन a2 भी 1/3 आया, b1 अपॉन b2 भी 1/3 आया। अब c1 अपॉन c2 के लिए चेक करें तो c1 यहाँ पे है -3, c2 है -2, यानी कि ये हो गया 3/2। सो दैट इज नॉट इक्वल टू बोथ ऑफ दीज, तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी में आता है। सो यू कैन राइट हियर दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट मीन्स सो pair of linear equations will not has no solution, no solution। ये हमें यहाँ पे बता देना है, सॉल्यूशन नहीं है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे भी हमें दो इक्वेशन दिए हैं, इसी तरीके से हमें उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके उनके रेशियोज़ को चेक करना है। सो लेट अस सी a1 अपॉन a2 क्या आता है 2/3, देन b1 अपॉन b2 क्या आता है, y का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2, दैट इज़ 1/2। आपको आगे करने की इच्छा हो कर सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। -5 अपॉन -8 दैट इज़ 5/8। अब हम देखें तो यहाँ पे पहले दो ही नॉट इक्वल आए हैं, सो वी कैन राइट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब उसको हम चेक करें वो कौन सी कंडीशन में। सो हियर इट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट मीन्स दे विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। और हमसे यही कहा है अगर वो यूनिक सॉल्यूशन में आते हैं तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड से सॉल्व करना है। अब ये मैथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहले हम यहाँ लिख देते हैं। सो the pair of linear equations will have a unique solution। इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले काम x y एंड अ कांस्टेंट के लिए 1 रख लेते हैं। यहाँ पे हम जिस तरीके से लिखते हैं उस पर बहुत ध्यान देना है। x के नीचे हम शुरुआत करेंगे तो x के वाले कोफिशिएंट छोड़ के बाकी दोनों लिखेंगे। x का कोफिशिएंट छोड़ दिया तो हमारे पास क्या रहता है, y का 1 एंड 2। ओके, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है -5 एंड -8।
उसके बाद जब हम y के लिए जा रहे हैं तो हम y को छोड़ देंगे, y के कोफिशिएंट्स को छोड़ देंगे। आगे क्या है -5/8, वो ऑलरेडी हमने लिख लिया। उसके बाद रिवर्स जाएंगे पीछे 2/3, वो हम इधर लिख लेंगे 2 और 3। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं 1 के लिए यानी कांस्टेंट टर्म के लिए जाते हैं तो हम कांस्टेंट टर्म को छोड़ देते हैं। ओके, कांस्टेंट टर्म को हमने छोड़ दिया। यहाँ पे 2/3 ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद क्या है 1 और 2, तो हमने 1 और 2 लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, आपने इतना लिख लिया है। ओके, इसको अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। इसको अगर आप फॉर्मूला से समझो तो फॉर्मूला भी इसके लिए यही कहता है कि B1/B2, C1/C2, A1/A2 एंड देन अगेन B1/B2। अगर आपको लर्न करना हो तो इसी फॉर्मेट में आप याद कर सकते हो, x y 1 दैट विल बी B1/B2, C1 C2। ओके, देन y के लिए अगेन A1 A2 एंड देन 1 के नीचे इधर यू विल हैव अगेन B1/B2। इस तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना है एंड देन उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। टॉप टू बॉटम आना है सबसे पहले आपको हर जगह टॉप टू बॉटम आना है एंड देन बॉटम टू अप। ओके, तो किस तरीके से लिखेंगे, x y एंड 1। ओके, पहले टॉप टू बॉटम दैट इज 1 × -8, यहाँ पे भी -5 × 3, इधर भी 2 × 2। ओके, बाद में माइनस का साइन लगाना है सब में। देन टॉप टू बॉटम 2 × -5 -8 × 2 3 × 1। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। x/-8 + 10, y/-15 + 16, 1/4 - 3 दैट इज x/2, y/1 एंड 1/1। आपके पास 3 इक्वेशंस आते हैं। अब आप इसमें से कोई भी 2 को लेकर वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो x/2 = 1/1 दैट मीन्स x = 2 एंड y/1 = 1/1 दैट इज y = 1। आपके पास x और y की वैल्यू आ जाती है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस।